व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बोल देता हूँ। पहली कि मेरे लिखने का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा होता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़ा कर लूँ उसको। दूसरी कि आप इसको अगर लैंडस्केप मोड में देखोगे तो बिल्कुल पिक्चर क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी और जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपको स्टडीबल लगेगा कि आप उससे पढ़ लोगे। स्टेबल भी है, स्टडीबल भी है और मतलब ठीक है। और एक और बात की वीडियो ना पूरी देखना, एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो को ना पूरा देखना चाहिए। ये नहीं है कि आप स्किप कर करके देखोगे। उससे क्या होता है, बहुत बार हम ऐसी ऐसी बीच में लाइनें बोलते हैं जो जिससे आपकी मेमोरी में शार्पनेस आ सकती है। तो आज की जो टॉपिक है उसकी हेडिंग लगा लो आप, बढ़िया से उसको पढ़ते हैं। देखो मेरे पास कोई मैं पौराणिक तरीके से पढ़ाता हूँ, कोई मेरे पास ट्रिक्स या कोई ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाता मैं आपको पूरा हूँ। मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, ये गारंटी है। ये नहीं कि मैं आपको छोड़ छोड़ के पढ़ाऊँगा। जो भी टॉपिक लूँगा उसको मैं कंप्लीट करके ही दम लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा 100 नंबर लेकर आए। CBSE वाले भी हैरान हो जाए कि भाई कौन से महान ज्ञानी प्राणी ने पढ़ा दिया। क्योंकि आजकल जो है कि लिखा रहता है ना, हाउ टू गेट 95+, तो बच्चे वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कंसेप्चुअल सीखने की जगह वो वहाँ टेक्स्टों में वहाँ फंस जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। मैं आपको एलिमिनेशन मेथड पढ़ा रहा हूँ और आप देखना कि आप सही तरीके से उसको सीख पाओगे। तो हेडिंग लगा लो, सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप जो लीनियर इक्वेशंस सॉल्व कर रहे होते हैं उसके किसी भी वेरिएबल के मुहे पर जो भी कोफिशिएंट होते हैं उन कोफिशिएंट को इक्वेट करके, इक्वल करके उनको काटते हो। फिर आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप उसका आंसर निकालते हो एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x + 3y = 5। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3x + 2y = 5। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे, या तो आप x के आगे जो लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन में उसको बराबर कर लो, या जो y के आगे लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन में आप उसके कोफिशिएंट को बराबर कर लो। अब आपको करना क्या है, आप x के कोफिशिएंट को बराबर कर लो चाहे y के कोफिशिएंट को बराबर कर लो। यहाँ पर दोनों ही तरीके से आपको मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर इंटू कर लेता हूँ 3 का, इसके अंदर मैं इंटू कर लेता हूँ 2 का। जब मैं इस पर 3 का इंटू करूँगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9y, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। इसी तरीके से 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y = 5 दूनी 10, 2 पंजे 10। अब आप देखो ये दोनों बराबर हो गए ना। अब इनको माइनस कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो इनको। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस लगाओगे। सर ये माइनस क्यों लगाते, ये हमें बताइए। मैंने कहा यही तो बात है, यही तो बताना है। आधे बच्चे तो रटते हुए चले आ रहे। आपको देखिए 6x + 9y = 15 आया, और यहाँ पर आया 6x + 4y = कितना आया 10। दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, राइट हैंड साइड का माइनस होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब माइनस होगा तो ये माइनस यहाँ लगेगा, और यहाँ पर ये पूरा ब्रैकेट मैंने यहाँ डाला है 4y = 15 - 10 होगा, क्योंकि इसमें से ये घटेगा। तो आप खुद बताइए, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, यहाँ जो ब्रैकेट ऑपरेट कर रखा है इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो ब्रैकेट जो होता है अपने साथ वाले जो साइन होते हैं उनको खा जाता है। यहाँ प्लस को खा जाएगा -6 हो जाएगा, इस प्लस को खा जाएगा -4y हो जाएगा, 15 - 10। आप खुद देखिए, क्या इसके आगे माइनस टप गया? हाँ जी, इसके आगे माइनस को मैंने डाल दिया है। क्या इसके आगे भी माइनस आया? इसके आगे भी माइनस आया। क्या इसके आगे भी माइनस आया? इसके आगे भी माइनस आया। सर अगर यहाँ माइनस होता तो फिर मैं यहाँ माइनस लिखता, यहाँ प्लस लिखता। यहाँ प्लस क्यों होता आप खुद देखिए। अगर यहाँ माइनस होता, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस इस माइनस को खा जाता, माइनस प्लस हो जाता है, होता नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये बात है। मैंने कहा हाँ यही तो बात है।
जो सिखानी है। यही तो मुद्दा है साहब, यही तो मुद्दा है जो आपको यहाँ पर सिखाना है। इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, इसलिए तो कहता हूँ वीडियो पूरी देखना। तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा प्लस माइनस। 9 में से 4 गया तो 5y, 5 में से 10 गया तो 5, 15 में से 10 गया तो 5, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब y की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट कर लीजिए, y की वैल्यू चाहे आप यहाँ पुट कर लीजिए, कहीं भी पुट कर लीजिए यहाँ तक। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना 5। तो मैंने पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। यहाँ लिख देना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में करना है तो सेकंड में पुट कर लेना। 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये घटा देगा 2, 2 को नीचे डाल दो 2, और ये बचेगा 1। x इज इक्वल टू आगे 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी आप एलिमिनेशन मेथड में करोगे बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को इक्वेट कराओगे, बराबर कराओगे, तो वो यही मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब आप समझिए ध्यान से कि इसमें कैसे कैसे आपको करने। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं सॉल्यूशन नहीं करूँगा। सॉल्यूशन में एक आध का जो मुझे लगेगा कि इसका मुझे सॉल्यूशन करना चाहिए, मैं उसका सॉल्यूशन पक्का करूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन मुझे लगता है ये मेरे सारे बच्चे कर लेंगे। मैं बस आपको उनकी हिंट देता हुआ चलूँगा और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ ये क्या है। फिर आप खुद ही बताओगे कि हाँ सर इसमें ना इसको इक्वेट कीजिए, सर इसमें इसको इक्वेट कीजिए। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, अपने वाइट बोर्ड पे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, सारे सीबीएसई के आए हुए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चनों को कैसे करना है आप देखिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। इसके साथ वाली दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। फिर मेरे पास एक इक्वेशन है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें दूसरी इक्वेशन मेरे पास दी हुई है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कहाँ चले गए सारे, मिलते नहीं है क्वेश्चन। मैंने सेलेक्ट तो किए नहीं है, लेकिन सेलेक्ट कर लेना था मुझे लगता है। इसके अलावा मेरे पास कोई टेक्निकल टीम भी नहीं है ना कि सेलेक्ट करके दे दे, सारा काम मुझे करवाते हैं। दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। मैं क्यों ले रहा हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन ये है, दिख नहीं रहा तो ये हट गया मैं। एक इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 70। इसके साथ की इक्वेशन है 0.7x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। यहाँ प्लस नहीं है माइनस है। इन तीन इक्वेशंस को देखते हैं। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो हमारे पास मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। और साहब एलिमिनेशन मेथड में हमें कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। आप एक चीज़ बताइए कि इक्वेट करना कितना आसान है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कितना आसान है। इस इक्वेशन में हो सकता है कि थोड़ा सी डिफ़िकल्टी हो, लेकिन थोड़ी सी ही होगी। देखिए आप इसमें कर लीजिए चाहे 3 का इंटू, तो x वाला कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। 3 3 और 7 21। अगर आप इसमें 2 का इंटू करोगे तो भी y वाला कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2 वाले का इंटू करना चाहता हूँ। मैं 2 वाले का इंटू इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि पहले से एक साइन जो है अपोजिट वाला है। सर इतना सोचना पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा, इतना ही सोचोगे तभी तो बात बनेगी ना मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। जब मैं इस दूसरी इक्वेशन में लिख रहा हूँ तो आप खुद देखिए मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा। अगर मैं 3 का इंटू करता तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। मैंने इसलिए इसमें 2 का इंटू करना पड़ा। तो आपको साइन के साथ साथ कोफिशिएंट के आगे, वेरिएबल के आगे के कोफिशिएंट को भी ध्यान में रखना है।
अब आप देखिए मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें 7 का इंटू कर दूं तो इसमें मैं अगर 3 का इंटू कर दूं अपोजिट साइन अपोजिट कोफिशिएंट से, 7 के 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 7 का इंटू कर दूं तो ये 21 इक्वेट हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं साहब जी अगर मैं इसके अंदर साहब लोगों 2 का इंटू कर दूं तो देखो ये इक्वेट हो जाएगा। मुझे कम से कम मल्टीप्लिकेशन में अपने सारे कोफिशिएंट जो भी जिन कोफिशिएंट को मैं इक्वेट करना चाहता हूं उन कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकता हूं। अब देखो ना 2 दूनी कितना हो गया 4, और देखो साइन भी अलग अलग है तो मैं ऐड करके उसका आंसर निकाल दूंगा। सर ये 2 क्वेश्चन करा दूं ना, तीसरा हम खुद करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दोनों क्वेश्चंस का फटाफट चीते की रफ्तार की जैसे मैंने इसके अंदर 2 का इंटू कर दिया, 2x हो गया प्लस इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन सेकंड माना, ये हो जाएगा 2y हो जाएगा, 7 दूनी 14 14, 3x ये है 2y ये है इज इक्वल टू 11। ये मैंने ऐड किया, इस बार ऐड किया क्योंकि साइन बराबर है, काटना है ना मुझे। ये हो गया मेरे पास 5x, ये कितना हो गया 14, ये हो गया 25, x इज इक्वल टू 5, x 5 जो है आप पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू कितना गया 2, तो x की वैल्यू 5, y इज इक्वल टू 2, ये आपके सॉल्यूशन आंसर हो गया। ये करते हैं 14x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया 2, इसमें कोई इंटू नहीं करना आपको, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है आपके पास 15, इसको भी ऐड कर दो, साइन अपोजिट है तो ऐड होगा, ये माइनस ये कट गया प्लस माइनस, ये 17x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 1। आप पहली इक्वेशन में पुट कर लो, सेकेंड में पुट कर लो, थर्ड में पुट कर लो। पहली में पुट कर देता हूँ यहाँ पर 7 इंटू 1, एक्स की जगह 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 7, y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 2, y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू हो गया यहाँ लिख देता हूँ -3। तो इसके जो आंसर हो गए 1 और माइनस का 3, इसके जो आंसर हो गए x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2। सर ये तो बात हमें समझ में आ गई, तो सिंपल सा मेथड लग रहा है। मैंने कहा हाँ साहब बिल्कुल हलवा, ये तो हलवा है, इसको तो आराम से आप पकड़ लो खा लो। सर इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सब में 10 का इंटू कर लो। जब इसमें ये 1.7 है मेरे हिसाब से, 1.7 ही होना चाहिए ना। इसमें 10 का इंटू कर लो पहले, तो इसमें 10 का इंटू करोगे 4x, इसमें 10 का इंटू करोगे 3y, 10 का इंटू 17, इसमें 10 का इंटू करोगे 7x, 10 का इंटू करोगे 2y, 10 का इंटू करोगे 8। अब इक्वेट कीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इक्वेट कर देता हूँ, इसमें 2 का इंटू, इसमें 3 का इंटू, क्योंकि प्लस माइनस वाले में इक्वेट करना चाहता हूँ। प्लस माइनस वाले में इसलिए इक्वेट करना चाहता हूँ कि जब मैं प्लस माइनस वाले इक्वेट करूँगा तो मुझे ऐड करने पे ही काट देगा। अगर मैं प्लस प्लस वाले या माइनस माइनस वाले इक्वेट करूँगा तो फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, साइन चेंज करने पड़ते हैं, फिर काटना पड़ता है, फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। उससे अच्छा है कि मैं साइन वाले 4 दूनी 8x माइनस प्लस 6 y इज इक्वल टू 34, 7 21x माइनस 6y इज इक्वल टू 24, ये लो जी कट गया 29, x इज इक्वल टू 58, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2, 29 से 2 बार कट जाता है। ये आप यहाँ पुट कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। ये क्या बात होगी, नागिन बना दिया मैंने तो, कोई बात नहीं। 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 4 दूनी कितना हो गया 8, प्लस 3y इज इक्वल टू 17, 3y इज इक्वल टू कितना 8 घटेगा कितना बचेगा 11, 9 8 और 9 17, y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो। मतलब आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये कि आपको इक्वेट किस वेरिएबल को करना है, दूसरी बात ये है कि इक्वेट आप उस वेरिएबल को करो जिसके आगे या तो कोई कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है, क्योंकि उसमें आप उसके अपोजिट वाले कोफिशिएंट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, या आप उस कोफिशिएंट को इक्वेट करो, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वेट करो जिसमें साइन अलग अलग है। मैंने इसलिए यहाँ पर 2 का इंटू किया, ऐड करने पे आंसर, मैं 3 का भी कोफिशिएंट इक्वेट कर सकता था। बात समझ में आ रही है ना। सर क्या इतने आसान क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, बस थोड़ा सा फैशनेबल तरीके से वो क्वेश्चन बनाएगा, और वो फैशनेबल तरीके क्या होंगे उसके भी मैं 3-4 क्वेश्चन लिखता हूं, जो मैंने आपको पहले भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था। सेम टू सेम पैटर्न वही है कि आपके पास क्वेश्चन वही होते हैं, बस वो फैशनेबल तरीके से उनको लिख के देगा। सर फैशनेबल तरीका मतलब क्या, मैंने कहा फैशनेबल तरीका मतलब ये 5 अपॉन में x प्लस वाई। ओ माई गॉड,
सर कैसी खतरनाक खतरनाक वैल्यू लिख रहे हो आप। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। दूसरी इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, साथ में दिया हुआ है 7 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। सर कैसे क्वेश्चन लिख दिए आपने। मैंने कहा सही अच्छे क्वेश्चन लिख दिए। इसके ऊपर मैं इसके साथ में चलो लिखता हूँ थोड़ी देर में, यहाँ लिख देता हूँ ना। चलो नहीं, पहले इसको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको। मैंने कहा ये क्वेश्चन आते हैं, अब कहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से कर दो। सर ऐसा हो जाएगा ये एलिमिनेशन मेथड? मैंने काहे को ना होगा। इस क्वेश्चन को हम पूरा करके लेंगे, बेशक हमारी वीडियो 5 मिनट लंबी हो जाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को सारा का सारा मेथड सही तरीके से समझ में आना चाहिए। कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है मेरे पास, मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू वी या ए। साथ में आप इसमें लेट कर लीजिए 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ एक्स सब प्लस वाई है यहाँ भी, और पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बन गया। ये मेरे पास हो जाएगा 5a, ये मेरे पास हो जाएगा 5a, ये मेरे पास हो जाएगा 2b, ये -1, ये मेरे पास हो जाएगा 15a, ये मेरे पास हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 10। सर हम बताएंगे किस में मल्टीप्लाई करना है। सर पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई। मैंने कहा आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। सर 3 का ही करोगे ना आप? मैंने कहा हाँ बेटा मैं 3 का ही कर देता हूँ। मुझे पता है ना कि आप समझ गए हो मेरी बात। आपको 2 चीज़ें देखनी है कि कम से कम मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट इक्वेट हो जाने, और प्लस माइनस साइन देख लो। यहाँ मुझे 2 का करना पड़ता है, यहाँ 7 का करना पड़ता है, यहाँ मैं 3 से ही निकाल देता हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो। 5 दिया कितना हो गया 15a, 3 दूनी कितना हो गया 6b -3, ये हो गया 15a प्लस 7b इज इक्वल टू 10। सर क्या ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? मैंने कहा जी हाँ, सब्ट्रैक्ट इसलिए करना पड़ेगा, घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनके साइन एक जैसे नहीं है। जो भी इक्वेट कोफिशिएंट है उसके साइन अगर अपोजिट हैं तो आप उसको ऐड कर लो, अगर अपोजिट नहीं है तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। सर इसको काट दें? हाँ जी काट लो। -13b -13, -3 में से -10 घटता है तो 7 बात नहीं बचता, 7 नहीं आता, -13 आता है। b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। कैसे आएगा? -13 को जब -13 से भाग करोगे तो माइनस से माइनस कटेगा, 13 से 13 कटेगा एक बार, 0 बार नहीं एक बार। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 1। b की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू निकाल लो। पहले b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर मैं बिल्कुल यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पुट कीजिए। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास 5a - 2b इज इक्वल टू -1। तो इसके अंदर पुट कर देता हूं मैं, पुट b बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास ये 5a - 2b की जगह 1, जहां जहां b है वहां 1 पुट करा दिया, जहां जहां b है वहां मैंने 1 पुट करा दिया। ये हो गया 5a - 2 इज इक्वल टू -1। ये हो गया 5a इज इक्वल टू -1 प्लस 2। 5a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1/5। ओ माई गॉड, ये तो अजीब सी वैल्यू आ गई। चलो करके देखते हैं, क्या पता ठीक ही हो। a की वैल्यू कितनी आई है? अब देखो हमने a और b की वैल्यू निकाली है। एक बात और सीखिए, हमने a और b की वैल्यू निकाली है, हमने अभी तक x और y की वैल्यू नहीं निकाली है। तो आप देखिए a की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो x और y के साथ एक इक्वेशन और बनेगी, b की वैल्यू को आप यहाँ रखोगे तो x और y के साथ एक इक्वेशन और बनेगी, तब जाके आपका आंसर आगे चल के निकलेगा। तो 1 में x प्लस वाई को आपने a माना था और a की वैल्यू 1/5, इसको पलट दो, पलट दिया तो ये पलटा है तो ये भी पलट जाएगा 5। एक तरीका ये है, एक तरीका है 5 × 1 x प्लस वाई, वो भी ठीक है। दूसरा है 1/x माइनस वाई को आपने b माना था, b की वैल्यू 1, तो x माइनस वाई बराबर कितना गया 1। पलटो सल्टो जो भी करो वो यही आएगा। तो इसको मान लो आप 3, इसको मान लो आप 4।
अब इन दोनों को x और y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये तो पहले से इक्वेट हो रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देखो ये कट जाएगा ऐड करने पे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। x की वैल्यू आप 3 में पुट कर दो, 4 में पुट कर दो, अब y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल दो 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। इसका मतलब आपके पास जो आंसर आ गया x बराबर 3, y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, ये आपके सॉल्यूशन हो गए। आप चेक भी कर सकते हो, x और y की वैल्यू यहाँ डाल के देखो क्या -1 आता है, x और y की वैल्यू यहाँ डाल के देखो 10 आता है। देखो कैसे नहीं आएगा, 5 अपॉन x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया 5, माइनस है आगे, माइनस है 2, x माइनस वाई कितना हो गया, x माइनस वाई हो गया 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया -2, -1 आ रहा है। इसी तरीके से सेकंड वाली में भी आपका सेटिस्फाई कराएगा, ये आपका सोल्यूशन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सर और भी कोई तरीका है? मैंने कहा जी हाँ, ये दे देगा आपको यहाँ पर x, यहाँ दे देगा y, यहाँ दे देगा x, यहाँ दे देगा y। तो आपने क्या किया, इसको मान लिया a, इसको मान लिया b। आपने क्या किया, यहाँ पर जब निकाल लोगे तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यहाँ y था, सॉरी 1 अपॉन में y को मानोगे तो ये आपके पास यहीं तक आंसर आ जाएगा। कभी दे देगा यहाँ पर 2x माइनस वाई, यहाँ पर 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई। तो जो भी आप पैटर्न बनेगा उस पैटर्न के हिसाब से आपको उसको लेट करना है, और लेट करने के बाद उसको ऐसे सॉल्व करना है। हाँ सर, हमें आपकी सारी बातें समझ में आ गई हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन करने। सर ऐसा करो, कोई अलग पैटर्न का क्वेश्चन कराओ। मैंने कहा हाँ, एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ जो आपके एग्जाम में आता भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो पैटर्न ही अलग सा है, अजीब सा है। बस हिंट दे देता हूँ, करना आपको है, मुझे बताना है कि क्या आपने वो क्वेश्चन किया, क्या वो एक तरीके का होमवर्क है आपका, क्या वो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो। क्या है क्वेश्चन? 99x प्लस 101y 101y इज इक्वल टू 499। दूसरी इक्वेशन है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ये क्वेश्चन है। अब देखो, आप इसमें इक्वेट करोगे तो इसमें 101 का इंटू करोगे, इसमें 99 का इंटू करोगे, या इसमें 99 का इसमें 100, अब इंटू ही करते रहोगे पूरे पेपर में। और साहब पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे मिलते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो पता नहीं सालों लग जाए। कर लोगे इंटू करके, 99 इंटू 101 कर लोगे, मैं नहीं कहता नहीं करोगे। 3 घंटे में आपके पास और 36 सवाल होते हैं, वो भी तो करने होते हैं भाई। मैं तो ना कर पाऊँ, मुझे तो 3 महीने लग जाए। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से, किस पैटर्न पे करना है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। पहले एक बार इनको ऐड करो और एक बार फिर उसके बाद माइनस कर लो। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन हो कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू C1 और bx प्लस में ay इज इक्वल टू C2, तो आप उनको एक बार ऐड करो, एक बार माइनस करो, आंसर बनता है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। और इन दोनों का जोड़ जो होता है उसका डिविजिबल होता है। इन दोनों का जो जोड़ आएगा, एडिशन आएगा, वो कटेगा, तो पैटर्न का जो क्वेश्चन बनेगा। अब इसको एक बार ऐड करो, ऐड 1 प्लस 2 आपने ऐड की, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। 99 में 101 जोड़ेंगे तो सर 200 आएगा ना। मैंने कहा लो जी 200 लिख दिया। सर 99 में 101 जोड़ेंगे, सर 200y आएगा। सर इस तरीके से तो 1000 आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, सबको 200 से भाग कर दो, टै 200 से कट गया, 200 से कट गया, 200 से 5 बार कट गया। इस इक्वेशन को मानिए आप थर्ड। एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक बार आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 में से 2 को घटा लो या 2 में से 1 को घटा लो, बात नहीं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 99 में से 101 घटेगा तो माइनस का 2x आएगा। जब 101 में से 99 घटेगा तो प्लस का 2y आएगा। 499 में से 501 घटेगा तो माइनस का 2 आएगा।
सबको 2 से भाग कर लीजिए, सबको 2 से भाग कर लोगे, माइनस एक्स यहाँ, प्लस वाई यहाँ, और यहाँ माइनस का 1। इस इक्वेशन को आप 4 बोलोगे। आपको 1 और 2 को सोल्व नहीं करना, आपको 3 और 4 को सोल्व करना। ओ माय गॉड, इतना आसान क्वेश्चन था, हमें तो पता ही नहीं था इतना आसान क्वेश्चन था। लो साहब, मैंने बना दिया इस क्वेश्चन को, हलवा बना दिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, सर हम बताएंगे, आप इसको ना ऐड कर लो, x को काट दो। मैंने कहा बड़े होशियार हो गए, ये लो जी काट दिया। 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 4, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। सर y की वैल्यू या तो थर्ड में डाल दो या फोर्थ में डाल दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं भी डाल दो, अब तो आपको पता लग गया है। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड में डाल देता हूं मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5, x प्लस वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 3, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आप x की वैल्यू 2 डाल दो, जहां जहां x है वहां 2 डाल दो, y की जगह 3 डाल दो, सॉरी x की जगह 3 डाल दो जहां जहां x है, y की जगह 2 डाल दो, तो उन्हें इक्वेशन सेटिस्फाई कराएगी। तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन ये मेरे पास एलिमिनेशन मेथड था, जिसको मैंने आपकी आज की क्लास में कंप्लीट कराया, और मुझे लगता है कि आपको मैं समझाने में सक्षम था, और मैंने बहुत काफ़ी हद तक आपको ये समझा दिया होगा। तो भाइयों ध्यान रखो यार अपना, और पढ़ाई तो पूरा फोकस करो, और अच्छे अच्छे टॉपिक में लाता रहूँगा, और जो भी मेरे से बनता है जितना भी अच्छा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ वीडियो के शुरू में कि मेरी वीडियो को थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में देखोगे तो बिल्कुल अच्छा साइज़ दिखेगा और अच्छे से आप उसे समझ पाओगे। मेरा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, ब्लैक बोर्ड का वाइट बोर्ड का साइज़ तो ठीक है, लेकिन मुझे बचपन से ही थोड़ा छोटा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बड़ा। अब तो मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया, पहले मैं बहुत छोटा लिखता था। तो बस आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो लैंडस्केप मोड में देखनी है और पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।